नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और चलिए रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। दौसा के सिकंदरा में रात को चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुरा कर ले गए। सिकंदरा थाने के सिकंदरा गीजगढ़ रोड पर किराने की दुकान, डिपार्टमेंटल और बर्तन की 3 दुकानों को रात में चोरी की वारदात का निशाना बनाया। वहीं चोरी की लगातार हो रही वारदातों ने पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सिरोही का माउंट आबू इन दिनों आग के तांडव में जल रहा है। पिछले 4 दिनों से आग के तांडव ने पूरे माउंट की पहाड़ियों को जलाकर खाक कर रहा है। हालांकि वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर 4 दिनों से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन, सेना, सीआरपीएफ और गोरखा रेजिमेंट के जवान दिन रात आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। जयपुर के दूदू धांधोली गांव में आग पर करीब 24 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। आग से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग में 20 पशुओं की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस भी गए, जिन्हें दूदू अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में बने करीब 50 आशियाने और उनके बाड़ों में रखा चारा जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए जयपुर, अजमेर, टोंक जिले की करीब 30 दमकलों के 5-5 फेरे हुए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ था। करीब 1.5 किलोमीटर एरिया में यह आग फैल गई थी। वहीं जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों के कारण स्पार्किंग बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से आग से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की। उदयपुर के गोमुंदा में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। गोमुंदा थाना इलाके के जसवंतगढ़ के पास स्थित घाटेश्वरी माता के मंदिर में चोरी करने की नीयत से घुसे बदमाशों ने मंदिर के पुजारी को धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, चोर साधु की हत्या कर मंदिर से कई रुपयों का सामान चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस ने शक के आधार पर चमनाराम उर्फ छगन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी चमन ने अपने साथियों के साथ इस हत्याकांड को करना कबूल कर लिया है। पुलिस अब इस मामले में शामिल दूसरे बदमाशों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। सिरोही के माउंट आबू में एक टैंकर खाई में गिर गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार माउंट आबू में लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकरों को मंगवाया गया था, जो पानी डालकर लौट रहा था। तभी छीपाबेरी के नीचे पहुंचने पर बेकाबू होकर करीब 70 फीट गहरी खाई में गिर गया। वहीं जिसमें खलासी की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। सेना के जवानों की मदद से शव को खाई से निकाला गया। जयपुर के चोमू में चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर 6000 रुपए छीन लिए। वहीं घायल युवक गणेश सैनी भोजलावा गांव का निवासी बताया गया है, जो काम से लौटकर बाइक से अपने घर जा रहा था। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई और घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। अलवर के बांसुर थाना क्षेत्र के रामपुर में बालिका के साथ रेप के आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में अंतर्राज्यीय जल वितरण समीक्षा सेल के अध्यक्ष रोहिताश शर्मा महिला चिकित्सालय पहुंचे। यहाँ रोहिताश शर्मा ने पीड़िता का हालचाल जाना, साथ ही पीड़िता को 1 लाख की सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही। भीलवाड़ा के शाहपुरा में विधानसभा के अध्यक्ष और क्षेत्र से विधायक कैलाश मेघवाल अपने क्षेत्र के दौरे पर रहे। वहीं कैलाश मेघवाल ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है कि राजनीति से उनका रिश्ता आगे अभी और भी जारी रहेगा। शाहपुरा को वे अपना पक्का ठाण बनाएंगे। राजनीति से खुद को ऊपर बताते हुए मेघवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य शाहपुरा विकास पार्टी है और रहेगा। मेघवाल शाहपुरा के एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मेगा विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायाधिपति महेश चंद्र शर्मा और डीजे विष्णु दत्त शर्मा ने किया। इस शिविर में वक्ताओं ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। शिविर में पेंशन प्रमाण पत्र, विकलांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र भी उपलब्ध करवाए गए। इस दौरान अतिथियों द्वारा बाल विवाह रोकथाम का पोस्टर विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में कठपुतली नाट्य प्रस्तुत कर बाल विवाह नहीं करने के लिए जागरूक भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष आंजना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनेरा थाने पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सदर थाना अधिकारी रामनिवास बिश्नोई, पूर्व सरपंच गोपाल धाकड़ सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इंदिरा आवास योजना में बने मकान को सरपंच गोपाल धाकड़ ने अवैधानिक तरीके से तोड़ दिया। वहीं आंजना ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। अलवर के बहतू कला गांव के प्राचीन मंदिर ढोलागढ़ में लक्खी मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा।
मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मंगलराम कोहली ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रमेश खींची व कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान पंचायत समिति कटुमर संजय खींची ने की। जालौर के धवला गांव के पास ग्रेनाइट माइंस में ब्लास्ट होने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूरों ने पहाड़ी में पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया था, जिसमें ब्लास्ट तेज होने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि तीनों मजदूरों के शव काफी दूर तक गए। सूचना पर एएसपी डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं माइंस मालिक के खिलाफ बागरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने माइंस मालिक को हिरासत में ले लिया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के दमदमा मोहल्ले में आज एक बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थिति में आग के हवाले हो गया, जिसके चलते वह पूरी तरह से झुलस गया, जिसकी जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों ने बुजुर्ग के कमरे से धुआं निकलता देखा। आनन फानन में तुरंत झुलसे हुए बुजुर्ग की बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उसे चिकित्सकों ने शरीर के 90% से अधिक झुलसने के चलते गंभीर अवस्था में धौलपुर रेफर किया। बाड़ी थाना पुलिस सूचना पर मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ के झालरापाटन के सूर्य मंदिर के दिन फिर फिरने वाले हैं। प्रदेश में 5 मंदिरों के चयन में सूर्य मंदिर शामिल हुआ है और 4 करोड़ रुपए से इसका कायाकल्प होगा। सूर्य मंदिर की कला को देखने हजारों विदेशी नागरिक आते हैं, मगर अभी हालत खराब है। जगह जगह गंदगी और शिखर पर पेड़ उगाए हैं। अभी इसकी सुंदरता पर दाग लगे हैं। जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और इसके मूल स्वरूप में लाया जाएगा। वहीं सूर्य मंदिर पर डाक विभाग ने लिफाफा जारी किया, जिसमें सूर्य मंदिर को जगह दी गई। राजसमंद के आमेट में प्रतिभाओं में एक नाम इसरो में वैज्ञानिक और जुड़ गया। जिले में प्रशांत सुराना का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में चयन हुआ, जो जिले के निवासियों के लिए गौरव की बात है। वहीं नई प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। कक्षा 10 तक आमेट में पढ़ने वाला प्रशांत सुराना मूलतः कोठारिया निवासी है। अब प्रशांत वैज्ञानिक के पद पर रहते हुए सैटेलाइट पावर सप्लाई के माध्यम से देश को विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करने में महती भूमिका निभाएगा। प्रशांत ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बहनों व गुरुजनों को दिया। इसरो में चयन के समय प्रशांत की पत्नी भावना ने उसे काफी सहयोग किया। अजमेर के पीनसांगन में चिलचिलाती गर्मी में लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। आमजन पंखे कूलर की आड़ में बचाव कर रहे हैं, साथ में ठंडे पेय पदार्थों का भी सेवन किया जा रहा है। टोंक के उनियारा में निर्माणाधीन पुलिया गिरने से दंपति घायल हुई। वहीं दंपति टोंक से उनियारा की ओर बाइक से शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। घायल दंपतियों को उनियारा पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। सवाई माधोपुर के बौलिक थाना क्षेत्र के उदगांव से भगाकर ले जाई गई किशोरी को पुलिस ने खिरनी जोलंदा मार्ग से दस्तयाब कर लिया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भरतपुर के हलेना वेर मार्ग पर चालकों से हथियार से लैस अज्ञात बदमाशों ने 20,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने ट्रक चालकों से मारपीट भी की। पुलिस को आता देख बदमाश जंगल की ओर भागे। मामला गांव खेलडी गुजर का है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा भारत विकास परिषद शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह उपखंडाधिकारी नंदकिशोर राजौरा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय महिला प्रमुख पूर्णा पारिक व प्रांतीय गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रभारी किशोर राजपाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भरतपुर वैर में भाजपा विधायक विजय बंसल की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति की गई गलत बयानबाजी का ग्रामीण इलाकों में विरोध किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बारौली में जाटव समाज ने सरपंच देशराज पहाड़िया के नेतृत्व में विजय बंसल के विरोध जुलूस निकाला गया और पार्टी हाईकमान से विधायक विजय बंसल के निष्कासन की मांग कर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करने की मांग की गई। झुंझुनू की खेतड़ी में स्काउट गाइड का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KS झवेरी थे।
सम्मेलन को युवा महोत्सव का नाम देकर स्काउट गाइडों को सम्मानित किया गया। इस युवा महोत्सव में देश के साथ विदेशी स्काउट्स ने भी भाग लिया। कावेरी ने युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि खेतड़ी विवेकानंद जी की कर्मस्थली है तथा यहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होने से राष्ट्रीय स्काउट गाइड को एक नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान रायपुर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तरांचल, मेघालय, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए स्काउट गाइडों को सम्मानित किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। बूंदी के नैनवा में जयपुर डिस्कॉम ने भले ही बिजली ट्रांसफार्मर्स पर चारदीवारी उसकी फेसिंग करवाई हो, मगर आज भी शहर के चौक चौराहों में खुले पर स्थापित ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं। बिना तार बांध के रखे ट्रांसफार्मर किसी भी दिन दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। विभाग ने बकाया वसूली व चेकिंग को जगह जगह अभियान चला रखा है। प्रतिदिन विभागीय अधिकारी नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं, मगर उन्हें बिना तार बांध के रखे विद्युत ट्रांसफार्मर नजर नहीं आ रहे हैं या अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ट्रांसफार्मर के खुले होने और सड़क से काफी नजदीक होने के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पाली की रानी ग्राम पंचायत जीवंत कला के राजस्व गांव बोर्डी में अज्ञात कारणों से आग लगने से 16 बीघा गेहूं की फसल में अचानक आग लग जाने से फसल जलकर राख हो गई। सरपंच विश्वपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को पानी के टैंकर्स व रानी से आई फायर ब्रिगेड सहित प्रशासन की सहायता से आग बुझाई गई, जब तक फसल जलकर राख हो गई थी। इस दौरान सरपंच जीवंत कला विश्वपाल सिंह, मेड़तिया पटवारी नरपत सिंह, ग्राम सेवक मदनलाल मुबारसा, नाडोल पुलिस चौकी के देवी सिंह, यासीन खान सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। भीलवाड़ा के बनेड़ा में बदाली खेड़ा से कोटा बाईपास पर अज्ञात महिला की लाश मिली। महिला से दुष्कर्म के बाद पत्थरों से सिर भी कुचला गया है। मांडल सीओ चंचल मिश्रा को सूचना दी, जिसके बाद मांडल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही सीओ चंचल मिश्रा ने फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। मौके से प्रिंट उठाए गए। चित्तौड़गढ़ के आकोला चौकड़ी मार्ग पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग से पूरे वार्ड में पेड़ पौधों और एक गाड़ी जलकर राख हो गई। वहीं पड़ोसी के खेत पर सौर ऊर्जा से पानी की मोटर चलाकर ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाया गया। सूचना थाना प्रभारी शंकर लाल और सरपंच अनिल कुमार सहलोत व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पेंशनर समाज के वार्षिक अधिवेशन में यूडीएच मंत्री कृपलानी ने ओमपति शर्मा मेडिटेशन हॉल का लोकार्पण किया एवं पेंशन सेवा संगम स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मंत्री कृपलानी ने राजस्थान को स्वच्छ, हरा भरा बनाने के साथ ही विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराते हुए नगर में 6 माह में सभी सड़कों के बनाने का भरोसा दिलाया। कृपलानी ने पेंशन समाज की सेवा भावना को उत्कृष्ट बताते हुए हर संभव सहयोग करने का वादा किया। साथ ही मेडिटेशन हॉल का उपयोग पेंशनर के हित में करने व आध्यात्म एवं योग के आयोजनों से स्वास्थ्य लाभ लेने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में सुशीला लड्डा ने बाल श्रम रोकथाम जिला अध्यक्ष दशोरा ने जिला पेंशनर समाज द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारियां प्रस्तुत की। बारा के छबड़ा में शुरुआती गर्मी में पेयजल संकट गहराने लगा है। अधिकांश गांवों में भूजल स्तर गिरने लगा है। बारा के छबड़ा पुलिस की लापरवाही से दिन में भी कस्बे की मुख्य सड़कों पर बड़े वाहन सर पर दौड़ रहे हैं। वहीं दिन में बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। अजमेर के विजयनगर में मंत्री आटोराम देवासी भीलवाड़ा से जयपुर जाते वक्त 27 मील चौराहा पर अल्प प्रवास के लिए रुके। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड, महिपाल सिंह सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह भेंट करके व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जालौर के आहोर सियाणा कस्बे के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में पिछले कई दिनों से एक्सरे मशीन बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं लोगों को एक्सरे के लिए जालौर व सिरोही जाना पड़ रहा है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में इन दिनों प्रचंड गर्मी से जहां आमजन परेशान है, वहीं गौवंश भी भूख प्यास से बेहाल है। ना तो इनको चारा मिल रहा है, ना ही पानी, जिसके चलते गौवंश भूखे मरने पर मजबूर है। धौलपुर के बसेड़ी में कट्टे की नोक पर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने राहगीरों से 5000 रुपए और एक मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ितों ने बसेड़ी पुलिस में मामला दर्ज करवाया। जोधपुर के बिलाड़ा शहर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के 1.5 माह के बाद भी बिलाड़ा में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह हांबड़ ने बताया कि आगामी 21 अप्रैल को चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के मुख्य आतिथ्य में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे के पतालियावास विद्यालय की अटूट परंपरा को निभाते हुए शिक्षक रूपाराम खोजा ने निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जुनून आज भी शिक्षक में कायम है। ये अपने निस्वार्थ भाव से जुनून से हर वर्ष रंग रोगन अपने हाथों से करते हैं। इस परंपरा को पिछले काफी वर्षों से निभा रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में नगरपालिका बिलाड़ा एवं सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में समरसता समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें विधायक अर्जुन लाल गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह हांबड़ व अन्य गणमान्य नागरिकों ने बाबा साहेब के लक्ष्य कदम पर चलने का आह्वान किया। बाड़मेर के बालोतरा में श्री मालियों का चौक में एक 3 मंजिला इमारत में सट्टा चलने की सूचना मिली। इस पर बालोतरा कार्यवाहक थानाधिकारी जगदीश सियाग के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश दी। गली सक्रिय होने व बिल्डिंग के आगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे सटोरियों को अंदर से पुलिस के आने की जानकारी मिल गई। जिसमें 70 मोबाइल फोन, 10 बेसिक फोन, एक एलईडी व एक रजिस्टर जब्त किया गया। इसके साथ ही वहां पर पियानो टाइप का बना हुआ बक्सा मिला, जिसमें सारा सामान जमा कर रखा गया था। उदयपुर के कोटड़ा बिजली विभाग क्षेत्र के ढिया गांव को पूरे राजस्थान को रोशन घोषित करने में रोड़ा मान रहा है, लेकिन इनके सोलर नहीं लिए जाने के पीछे क्या मजबूत कारण है, उसे जानने का प्रयास नहीं कर रहा। कागजों में तो सूरा गांव सोलर से रोशन है, लेकिन वर्तमान में सूरा गांव सालों से अंधेरे में है। वहीं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जयपुर द्वारा लगाए गए सौर ऊर्जा पावर प्लांट केवल 2 साल से ही चल पाया। इसके बाद इसकी कोई सार संभाल नहीं की गई। इसके संचालन के लिए बनाए गए भवन में अन्य सिस्टम अब अनुपयोगी पड़े हैं। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र थला गांव में कन्हैया लाल के घर से चूल्हे से उड़ी चिंगारी ने ही सब कुछ खाक कर दिया। घर से आग उठती देख कन्हैया लाल व अन्य मौके पर पहुंचे तब सब खत्म हो गया था। घर में रखा अनाज, घरेलू सामान, कपड़े सहित सभी जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आसपास सभी और खेतों में इन दिनों कटे गेहूं और खलिहानों में चारा मौजूद था, वहां तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा मामला हो सकता था। उदयपुर के कोटड़ा में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी इलाकों से भाग की खेती में गुजरात जाने वाले भागिया मजदूरों ने एक बैठक आयोजित की। 3 वर्षों से कार्य कर रही श्रमिक आगेवान कमेटी के सदस्यों ने तय किया कि इस साल भाग में जाने वाले मजदूर तभी जाएंगे जब गुजरात के खेडूत उन्हें फसल के भूसा में हिस्सा दे। वहीं बैठक में इस मुद्दे को सहयोग कर रहे आदिवासी विकास मंच और आजीविका ब्यूरो के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीकर के धोद सावली में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल में रखवाया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।